खबर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की। आज ही के दिन 29 मई को पंजाब के मानसा में सिद्धू का मर्डर हुआ था। हत्या को 8 दिन बीत गए, मगर अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। जांच में ये बात अवश्य पता चली है कि कुछ गैंग्स ने ये अंजाम दिया है, लेकिन किसने हत्या करवाई, इन सब के बीच कई तस्वीरें सामने आई। कई तरह के गैंग्स ने अलग अलग दावे किए, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब पुलिस के हाथ खाली है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को एक एक करके 8 दिन बीत गए। पूरे 8 दिन। इन 8 दिनों में कई तस्वीरें सामने आई, कई दावे सामने आए, कई वादे सामने आए, मगर इन 8 दिनों में उन सवालों का जवाब नहीं मिला कि सिद्धू मूसेवाले का कातिल कौन है। इसलिए इन 8 दिनों में 8 सवालों के जरिए आज आपको हम सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े हर पहलू को बताएंगे, सवाल उठाएंगे। तो सवाल नंबर 1, मूसेवाला की हत्या किसने की? ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल के जवाब में पंजाब की पुलिस खामोशी अख्तियार कर लेती है, मगर इस सवाल का जवाब देने वालों की होड़ लगी हुई है। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी इस बार लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने ली है। सचिन बिश्नोई ने दावा किया है, मैं सचिन बिश्नोई हूँ। मैं और लॉरेंस बिश्नोई एक ही गांव फाजिल्का पंजाब के रहने वाले हैं। मैंने अपने हाथों से मूसेवालों को मारा है। हमने कोई पब्लिसिटी या फिरौती या कोई स्टैंड के लिए नहीं मारा। मूसेवाला से हमने बदला लिया है अपने भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का, जब जाहिर है कि मूसेवाला ने ही हमारे भाई विक्की की हत्या करवाई थी। जितने भी गैंगस्टर जो पकड़े गए थे, कौशल गैंग के शूटर्स थे, उन सब ने भी इसके नाम का खुलासा किया था। अब तक इस हत्या को लेकर 3 कबूलनामे सामने आए हैं, जो इस हत्याकांड के सबसे बड़े किरदार हैं। पहला कबूलनामा लॉरेंस बिश्नोई का, जिसने पुलिस की पूछताछ में उसके गैंग का हाथ हत्या के पीछे होने की बात मानी है, लेकिन उसने ये भी साफ किया है कि वो हत्या में शामिल नहीं है और न ही उसे इस साजिश की जानकारी थी। दूसरा कबूलनामा सचिन बिश्नोई, जिसने खुद सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने की बात कही है। तीसरा कबूलनामा गोल्डी बरार, जिसने फेसबुक के जरिए मूसेवाला की हत्या की बात कबूली थी। पुलिस अब तक ये नहीं बता सकी है कि यह हत्या किसने की है। सवाल नंबर 2, पंजाब की पुलिस खामोश क्यों है? पंजाब के अलग अलग गैंग अलग अलग दावे कर रहे हैं, मगर पंजाब की पुलिस चुप है। उसके पास मुकम्मल तौर पर कहने के लिए कुछ नहीं है कि मूसेवाला की हत्या किसने और क्यों की, किस गैंग से क्या कनेक्शन था। अलबत्ता जांच के हिसाब से पंजाब की पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। सवाल नंबर 3, कहां से जुड़े हत्याकांड के तार? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा 3 राज्यों में पुलिस दबिश डाल रही है। नेपाल तक हत्यारों की तलाश की जा रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। पुलिस की इस तलाश की सबसे अहम कड़ी अब ये सीसीटीवी फुटेज है। दावा किया जा रहा है कि तस्वीरों में दिख रहे ये वही शूटर हैं जिन्होंने मूसेवाला की हत्या की, और ये वही बोलेरो है जिसका हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ। इस गाड़ी से 3 शख्स पेट्रोल पंप पर उतरे थे। 25 तारीख को आए थे, 7 बजे आए सुबह जी। 2025 तेल लिया, 3 बंदे बाहर निकले, बाकी अंदर कोई पता नहीं चलता। मैं ना देखा ना कम देखा, मेरे क्या पता था जी। तो वो जो गाड़ी में लोग उतरे थे, उसमें वो तीनों नीचे उतरे थे या उसमें से 2 उतरे? पहले एक ने पेशाब करके आया जी। अच्छा। फिर 2 पीछे खड़े हुए अपने आप ही। मैं वैसे कोई सी हरकत कौन देखी बंदो। पेट्रोल पंप पर गाड़ी से 3 शख्स नीचे उतरे। इन्होंने 2055 रुपए का तेल डलवाया था। तीनों आपस में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए बोलते समय हरियाणवी भाषा में बोलते नजर आए। और उसके बाद जो उन्होंने जो भुगतान किया है वो कैसे किया है? 500 नोट, देखो मोटे नोट दिए जी। 500। हाँ। कितने रुपए दिए? 2055। गाड़ी में सवार 2 शूटर सोनीपत के बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक गढ़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी है, जबकि दूसरा अंकित सिरसा बताया गया है। अंकित सिरसा लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है, जिस पर राजस्थान में कई केस दर्ज हैं। पंजाब पुलिस की 2 टीम सोनीपत के खरखौदा में पहुंची, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए। बताते चले कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात सदस्य काला जठेड़ी, राजू बसौदी और अक्षय पलड़ा सोनीपत के ही हैं। हालांकि तीनों फिलहाल जेल में हैं। उसके आधार पर पंजाब पुलिस के साथ ही
सोनीपत पुलिस भी अलर्ट पर है। सवाल नंबर 5, कहां तक पहुंची हत्याकांड की जांच? पंजाब पुलिस के पास मूसेवाला के थार की तस्वीरें हैं। थार का पीछा करने वाली दोनों सफेद कारों की तस्वीरें हैं। मूसेवाला की गाड़ी पर गोली चलाने वाली तस्वीरें भी पंजाब पुलिस के पास हैं। मगर अफसोस ये है कि इन सब तस्वीरों के बावजूद पुलिस के पास ऐसी कोई लीड नहीं है जो बता सके कि हत्या किसने की। सवाल नंबर 6, अब तक कितनी गिरफ्तारियां? कहने के लिए तो पुलिस ने 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, मगर अब तक मालूम नहीं चल सका कि गिरफ्तारी का मूसेवाला हत्याकांड से कितना कनेक्शन है। सीधे तौर पर कहें तो पुलिस ने अब तक किसी भी ऐसे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है जिसका सीधा लिंक मूसेवाला हत्याकांड से हो। कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस के हाथ खाली ही हैं। सवाल नंबर 7, मूसेवाला के पिता के मन में क्या है? सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता और परिवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री की ओर से उन्हें भरोसा दिया गया है कि इंसाफ मिलेगा। अमित शाह की तरह ही पंजाब में जिस आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी परिवार को यही आश्वासन दिया था कि इंसाफ होकर रहेगा। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी और उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरी कोशिश जारी है और हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन इन आश्वासनों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। तो मूसेवाला के पिता ने कहा है कि 8 जून को प्रार्थना सभा के बाद ही वो कुछ बोलेंगे। बाकी मेरी थोड़ी सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह संगरूर से चुनावी समर में उतरेंगे, मगर जिस पिता ने 8 रोज पहले ही जवान बेटा खोया हो, उससे ऐसा सवाल ही बेमानी है। मगर इंतजार जरूर है कि मूसेवाला के पिता 8 जून को क्या कहते हैं। सवाल नंबर 8, पंजाब में क्यों फल फूल रहे हैं गैंग्स? पंजाब की कुल आबादी करीब 3 करोड़ है, यानी देश की आबादी की महज 2% आबादी पंजाब में रहती है। लेकिन इसके बावजूद देश में सबसे ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल पंजाब में होता है। जनवरी 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में करीब 40 लाख लाइसेंसी बंदूकें थी, जबकि अकेले पंजाब में 3,90,000 लाइसेंसी बंदूकें हैं। यानी देश की 10% लाइसेंसी बंदूकें सिर्फ पंजाब में ही हैं। ये तो लाइसेंसी बंदूकों की बात हुई। गैर लाइसेंसी यानी अवैध हथियारों की तो कोई गिनती ही नहीं है। पंजाब में अलग अलग गैंग्स बनने के पीछे नशे का कारोबार भी अहम है। जाहिर सी बात है कि पंजाब की नई सरकार के सामने इन गैंग्स पर लगाम लगाने और नशे के कारोबार को खत्म करने की भी चुनौती है। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान, मानसा से अरविंद ओझा के साथ तमसीम हैदर, दिल्ली आज तक।